नमस्कार दोस्तों। आज और एक नए प्रश्न के साथ भंवर गुफा से परेशान हो गया हूँ। ध्यान में सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है। इसमें साधक को क्या करना चाहिए? दोस्तों, बहुत से साधक इस प्रकार के होते हैं। जब वो पहले पहले ध्यान करना शुरू करते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी बहुत गहरी गुफा में जा रहे हों, या साधक को ऐसा भी महसूस हो सकता है जैसे वह किसी गहरे कुएं में जा रहा हो। दोस्तों, अक्सर इस तरह के अनुभव प्रारंभ की स्थिति में आते हैं क्योंकि हम सब लोगों को अंधेरे में ही रहने की आदत है। आप ऐसा समझने की कोशिश करिए, अंधेरा है तो प्रकाश है, सुख है तो दुख है। जो नए साधक होते हैं वो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। उनमें संकल्प की कमी होती है, धारणा की कमी होती है। जब वह लोग साधना शुरू करते हैं तो उनके मन में यही विचार होता है, हमें जल्दी से अनुभव आने लगे। दोस्तों, ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद अंधेरे को भी छोड़ना पड़ता है, प्रकाश को भी छोड़ना पड़ता है, शून्य को भी छोड़ना पड़ता है। तब कहीं उस परम दशा में जाने के बाद आप समाधि प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ध्यान में अंधेरा दिखाई हमें देता है, उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि हम जन्मों जन्मों से अंधेरे में रहने के आदी हैं। ऐसा नहीं है कि यह अंधेरा सदा रहता है। जब भगवान की इच्छा होती है तब आप ध्यान करते हो तो उसके बीच में आपको छोटी छोटी झलकें प्रकाश की आ जाती हैं, या अनेक प्रकार के चित्र आपके सामने आ जाते हैं। इस प्रकार भगवान अपनी उपस्थिति का एहसास आपको करा देता है। प्रथम चरण में ये जो झलकियां होती हैं आपके लिए मार्गदर्शक का काम करती हैं। दोस्तों, अंधेरा दुश्मन नहीं है। पहले आप समझने की कोशिश कीजिए अपने जड़ और मूल को। जो मैं कहना चाहता हूं आप ध्यान से सुनिए। देखिए, हम माता के पेट में 9 महीने रहते हैं तो वहां रोशनी नहीं होती है, अंधेरा ही होता है। इसी प्रकार एक पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर अंधेरे में ही होती हैं, तभी उसके बाद इतना विशालकाय पेड़ पृथ्वी के ऊपर नजर आता है। दोस्तों, ये अंधेरा आपका दुश्मन नहीं है। इसमें आपको पेशेंस नहीं खोना है। इसी अंधेरे के बीच में आपको झलकियां आनी शुरू होंगी। आप ऐसा समझिए, आप चाहते हैं कि मैं जैसे ही ध्यान करूं 1-2 महीने में मेरे भीतर प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। दोस्तों, परम पिता परमात्मा किसी भी भक्त को इस प्रकार से अनुभव नहीं देता है क्योंकि आपकी योग्यता नहीं है इतना प्रकाश संभालने की। आपकी जितनी योग्यता है उसी के अनुसार आपके सामने झलकियां आनी शुरू होंगी। अगर आप चाहेंगे कि मेरे सामने एकदम से अनंत प्रकाश आ जाए तो इसका नतीजा क्या होगा कि आप साधना तो आगे कर नहीं पाएंगे, बल्कि डर ओढ़ जाएंगे और साधना से भाग जाएंगे। दोस्तों, अंधेरा आपके लिए मार्ग प्रशस्त करता है। आप एक एक कदम चलिए, सदा अंधेरा नहीं रहेगा। यह एक समय आने पे छट जाएगा। और फिर अंधेरे से इतना डरना क्या और अंधेरे के बारे में इतना सोचना क्या। संपूर्ण संसार की उत्पत्ति दोस्तों प्राथमिक अंधेरा ही है, प्रकाश उसके बाद ही है। अगर अंधेरा नहीं होता तो हम प्रकाश के बारे में कैसे जानते, फिर सारी क्या था। अगर पूरे दिन प्रकाश ही रहा करता तो फिर हम अंधेरे को जानते ही नहीं। तो दोस्तों, आप अपने मन से इस प्रकार के विचार निकालिए कि मुझे ध्यान में सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है। दोस्तों, आपकी जितनी क्षमता है, आपकी जितनी योग्यता है, आप जितनी त्वरा से ध्यान करते हैं
उतनी ही त्वरा से आपके ऊपर अनुभव उतरते हैं। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं और जो धारणाएं आपके मन में है कि मैं जल्दी से ध्यान करूं और प्रकाश ही प्रकाश हो जाए, तो दोस्तों ऐसा मत सोचिए, आप संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि आप इस तरह से सोचिए, एक छोटे से बच्चे पर 50 किलो वजन आप रख दें तो क्या वो उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा ना। हाँ, जिस दिन वो इस योग्य हो जाएगा, वो जवान हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा, तब वो 50 किलो क्या 60 किलो भी उठा लेगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम साधना के प्रारंभिक चरण में छोटे बच्चे ही होते हैं। जैसे जैसे हम साधना करते चले जाते हैं, हम भी उसी प्रकार बढ़ते चले जाते हैं। और हमारे अनुभव जो आते हैं ना, वो हमारे साधना के समय के साथ साथ ही आते हैं। जितनी हमारी क्षमता उतने हमारे अनुभव। और सबसे पहले तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, दोस्तों आप सिर्फ ध्यान कीजिए। आप लोग सोचते बहुत हैं कि मुझे अंधेरा आ रहा है, मुझे रोशनी आ रही है, मुझे कलर दिख रहे हैं, मेरी आत्मा इधर उधर भटक रही है, मेरी नाभि में झटके लग रहे हैं। इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं ना, आप इनके बारे में सोचते बहुत ज्यादा हैं। आपका जो कर्म है, जो आपको ध्यान साधना करनी है, उस पर आपका फोकस बहुत कम रहता है। दोस्तों सब कुछ आपके सामने ही है, लेकिन कोई चाहे भी तो आपको वो चीज दे नहीं सकता है। आप चाहोगे तो खुद ही अपने अनुभव से पाओगे। तो दोस्तों इस तरह के अनुभव, क्योंकि हम चेतना और शरीर का भेद अभी नहीं जानते हैं, जैसे जैसे हम शरीर और चेतना का भेद जानने लगेंगे, तब सब कुछ हमारी समझ में आने लगेगा। तो मैं हर साधक से यही कहना चाहता हूं कि कृपया जल्दी ना करें, फल को पकने दें। जब फल पकेगा तो स्वयं ही टूट जाएगा। परमपिता परमात्मा जैसी अनुभव आपको देना चाहेगा, वैसे अनुभव आपको आ जाएंगे। दोस्तों आप ज्यादा ना सोचकर सिर्फ अपनी साधना पर ध्यान दें और इन अनुभवों को आप दरकिनार करते चले जाएं। आप अगर नए साधक हैं तो इन अनुभवों का स्मरण रख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी परिपक्वता बढ़ती है और आपकी साधना को काफी दिन हो जाते हैं, लगभग 1-2 साल हो जाते हैं, तो आप इन चीजों का सार समाप्त ही कर दीजिए। आपको सोचना नहीं है अब क्या आना है, अब क्या जाना है, मुझे क्या पकड़ना है, मुझे क्या छोड़ना है। ध्यान की इच्छा है, वो आपको जो पकड़वाएगा पकड़वा देगा और जो आपसे छुटवाएगा छुटवा देगा। तो दोस्तों इस तरह की भ्रांतियों से आप निकल जाएं। मेरा काम है आपको सत्य का आईना दिखाना, ना कि आपसे झूठ बोलना। और ना ही मैं इस तरह की कोई वीडियो आपके सामने डालता हूं कि इस तरह से चमत्कार हो जाएंगे, इस तरह से ये सिद्धि हो जाएगी, इस तरह से आप जो है अष्ट सिद्धियों के दाता हो जाएंगे। दोस्तों ये सब बेकार की बात है। आप सोचने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आज तक किसी ने भी कभी किसी को कोई सिद्धियां नहीं दी हैं, और अगर उन्होंने पाई भी हैं तो उनका प्रयोग नहीं किया है। दोस्तों सच के आगे बहुत रोड़े होते हैं। मैं भी इसी स्थिति से गुजर रहा हूं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूं तो अनेक लोग मेरे विरोध में भी आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों जहां सच बोला जाता है तो वहां विरोध भी जरूरी होता है। जिन्हें मेरी बात अच्छी लगती है वो मेरे साथ जुड़ते हैं, और जिन्हें अच्छी नहीं लगती है वो तो कोई प्यारा सा कमेंट भी कर जाते हैं। दोस्तों आपको कोई ध्यान से संबंधित प्रश्न हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को नमस्कार।